दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं SMUP न्यूज। आज बात उत्तर प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था की उस मजबूत रीढ़ की जिसने 78 सालों में कानून व्यवस्था की कमान संभाल रखी है। जी हाँ, PSC लखनऊ के महानगर स्थित 35वीं वाहिनी PSC मुख्यालय में आज PSC स्थापना दिवस समारोह 2025 का आयोजन हुआ, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया और उत्कृष्ट कार्य करने वाले जवानों व अधिकारियों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने उद्बोधन में कहा कि PSC के 78वें वर्ष की यात्रा अनुशासन, त्याग और समर्पण का गौरवशाली इतिहास है। इस समारोह में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस अधिकारियों व पुलिसकर्मियों को ट्रॉफी, पुलिस जवानों का सम्मान, यूपी पुलिस की उपलब्धियों की झलक भी देखने को मिली। कार्यक्रम में DGP राजीव कृष्ण, अपर पुलिस महानिदेशक PSC डॉक्टर रामकृष्ण सरकार, PSC बल उत्तर प्रदेश जैसे देश के सबसे बड़ी आबादी के राज्य में आंतरिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने, कानून व्यवस्था की स्थिति में अपनी प्रभावी भूमिका के साथ ही आपदा प्रबंधन, प्रदेश के अंदर होने वाले सभी महत्वपूर्ण पर्व और त्योहारों के साथ ही अति विशिष्ट महानुभावों के आगमन, चुनाव के दौरान शांतिपूर्ण ढंग से भारत के लोकतंत्र के महापर्व को सुनिश्चित करने तथा विभिन्न संवेदनशील परिस्थितियों में अग्रिम मोर्चे पर रह करके कार्य करता रहा है। PSC के अधिकारी और कार्मिकों के आज वह केवल एक PSC बल नहीं, विभिन्न आयामों के माध्यम से न केवल उत्तर प्रदेश की बल्कि देश के अंदर अपना योगदान उत्तर प्रदेश PSC बल SSF के माध्यम से, यातायात पुलिस की व्यवस्था में, प्रतिसाद निरीक्षक ड्यूटी में, प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षक के रूप में, ATS एवं STF के कमांडो के रूप में भी अपनी सेवाएं प्रदान करके अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है। मुझे स्मरण है 13 दिसंबर 2001 को देश की संसद पर हुए कायराना आतंकी हमले का जवाब उस समय संसद सुरक्षा में लगे हुए 30वीं वाहिनी PSC के जवानों द्वारा मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी का निर्वहन करते हुए सभी 5 आतंकवादियों को मुठभेड़ में मार गिराया था। जुलाई 2005 को श्री राम जन्मभूमि अयोध्या परिसर में आतंकी हमले के दौरान CRPF, PSC
और उत्तर प्रदेश पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा मोर्चा लिया गया और इस मुठभेड़ में उन सभी आतंकवादियों को भी मार गिराया गया था। महिला सशक्तिकरण की दिशा में जो सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है, इसे ध्यान में रख करके पुलिस भर्ती में कम से कम 20% भागीदारी महिलाओं की सुनिश्चित हो, इसे ध्यान में रख करके पीएसी की पहली बार उत्तर प्रदेश में पीएसी की 3 अतिरिक्त महिला वाहिनियों का गठन किया गया है। लखनऊ में वीरांगना उदा देवी के नाम पर, गोरखपुर में वीरांगना झलकारी बाई के नाम पर, बदायूं में वीरांगना अवंती बाई लोधी के नाम पर महिला बटालियन का गठन किया गया है। इसके अतिरिक्त 3 अन्य महिला वाहिनियों की स्थापना के क्रम में मिर्जापुर एवं जालौन में भूमि प्राप्त हो चुकी है। जनपद बलरामपुर में भूमि क्रय की कार्रवाई वर्तमान में प्रचलित है। महिला उप निरीक्षकों के 106 तथा महिला आरक्षी के 2282 पदों के सापेक्ष भर्ती की कार्रवाई भी तेजी के साथ आगे बढ़ी है। आज मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता है कि किसी भी प्रकार की आपदा से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश में राज्य आपदा मोचन बल एसडीआरएफ की 6 कंपनियों में 18 टीमें निरंतर प्रदेश को अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल प्रतियोगिताओं में प्रदेश पुलिस बल का बढ़ावा देने के लिए 2% पद कुशल खिलाड़ियों की भर्ती हेतु आरक्षित किए गए हैं और पहली बार 480 कुशल खिलाड़ियों की भर्ती हमारी सरकार के द्वारा अब तक संपन्न की जा चुकी है। 768 पदों पर अधियाचन और भर्ती की प्रक्रिया वर्तमान में प्रचलित है। खेलकूद के प्रोत्साहन एवं खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन हेतु वर्ष 2024 में पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर खेल के बजट को 70 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपया किया गया है। इसे खिलाड़ियों की विशेष आहार, उनके उपयोगार्थ खेल कूद किट, उपकरण एवं खेल से संबंधित अन्य वस्तुओं के क्रय किए जाने पर व्यय किया जा सकता है। इसके फलस्वरूप 2025 में प्रदेश पुलिस टीम की ओर से विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करते हुए खिलाड़ियों द्वारा 14 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक और 3 कांस्य पदक भी अर्जित किए गए। विभिन्न राष्ट्रीय एवं अखिल भारतीय पुलिस खेल प्रतियोगिता में प्रतिभाग करते हुए खिलाड़ियों द्वारा कुल 94 स्वर्ण पदक, 70 रजत पदक और 111 कांस्य पदक भी अर्जित किए गए हैं।